Hi everyone, a very good evening to all of you. Myself Arneet Singh, your mentor for UGC NET JRF. So in today's session, I will discuss a 50-day strategy to crack UGC NET JRF. वो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक चीज गांठ बांध लो, जो ये स्ट्रेटेजी होती है ये हमें अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करनी होती है। हर एक स्टूडेंट की जो लर्निंग स्पीड है वो डिफरेंट होती है। जो टाइम वो कंज्यूम करता है किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए वो डिफरेंट होता है। तो हर एक स्टूडेंट की डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। अब आपको इस 50 डे स्ट्रेटेजी को बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं ऑप्ट करना। आपको क्या करना है, इसे यूज करना है एज अ गाइडेंस जब आप अपनी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, देखो स्ट्रेटेजी बिल्ड करना क्यों इंपॉर्टेंट है। 50 डेज लिमिटेड टाइम होता है, राइट। अब इस लिमिटेड टाइम को आप इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करो, उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंग बनानी है कि हाँ भाई ये मेरा टाइम ड्यूरेशन है जहां मैं बढ़िया पढ़ सकता हूं, इस चीज को मैं पहले करूंगा तो मैं जल्दी 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 कवर कर पाऊंगा। ऐसे अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपनी अपनी 50 डे स्ट्रेटेजी बनानी है। तो एक बेसिक सा फ्रेमवर्क मैं प्रेजेंट कर रहा हूं 50 डे स्ट्रेटेजी का आपके लिए। इसको यूज करके आप अपनी एक 100% और अपने लिए अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट करोगे। ठीक, अब एक चीज मैं डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहली चीज, अभी तक कई सारे स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे होते एग्जाम जो जून में आने वाला है यूजीसी को, राइट। और अब साइमल्टेनियसली हमारे पास फेब अटेम्प्ट भी आ गया है। तो जो जून का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो मेरी उनको ये सजेशंस हैं कि ऐसा नहीं करना कि हाँ ठीक है भाई मैंने तो जून में अटेम्प्ट देना है तो मैं फरवरी का अटेम्प्ट नहीं दूंगा या फरवरी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ूंगा। यहां पे अगर हम फरवरी का अटेम्प्ट देते हैं तो हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? देखो एकदम से एग्जाम आया तो सभी स्टूडेंट सेम लेवल पे होंगे, या अगर आप थोड़ा सा पहले से पढ़ रहे होगे तो आप हायर साइड पे होंगे। फिर गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे है कि मान लो अगर आपने जून अटेम्प्ट भी देना है और आप फेब अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करते हो तो आप 50 to 60% सिलेबस तो कवर कर लोगे ना। अगर आप अपने माइंड को पहले से ही बोल के चलोगे कि मैंने फेब अटेम्प्ट नहीं देना और जून में ही पेपर क्रैक करना है, तो आप फेब मार्च में भी टाइम वेस्ट ही करोगे, फिर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करोगे। तो फेब अटेम्प्ट आपको सबको सीरियसली देना ही देना है, पहली चीज तो हमें ये सोचना ही नहीं कि हम जून अटेम्प्ट देंगे, वो भी देंगे अगर नहीं हुआ तो हमारा टारगेट है फेब अटेम्प्ट। ठीक, समझ आ गया। अब वही बात है कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके होंगे, जो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे होंगे। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी अपने जून के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वो इन मिड ऑफ सिलेबस होंगे। और कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जो आज ही नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट कर रहे होंगे। तो सबको अपने अपने अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। अब एक बेसिक सा ब्रॉड स्ट्रक्चर मैं आपके साथ शेयर कर दूं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, या मैं स्पेसिफिकली बोलूं अपने यूजीसी के लिए, तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है: सिलेबस, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, या मैं बोलूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में। अब हमारे पास टोटल एग्जाम में आने हैं 50 डेज, मतलब 50 डेज बचे हैं, लेफ्ट आउट है। तो मैंने बोला कि लास्ट 5 डेज मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा। देखो 5 डेज लास्ट के क्यों, उसके बाद और भी टाइम होगा जब का आपका एग्जाम नहीं आ रहा, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपका स्टार्टिंग में एग्जाम है। तो 5 डेज मॉक टेस्ट के लिए मैं डेडिकेट करूंगा। 10 डेज मैंने रिवीजन के लिए निकाल लिए, और बचे हुए रिमेनिंग 35 डेज मैंने अपना सिलेबस कवर कर लेना है। अगर कुछ पोर्शन कवर है तो वो यहां कवर हो जाएगा, राइट। अब सिलेबस के अंदर भी हमारे पास दो पेपर हैं, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 को मैंने डेडिकेट किए हैं 20 डेज और पेपर 1 को 15 डेज। पेपर 2 को
ज्यादा टाइम लगता है मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली मैनेजमेंट वगैरह में, मैनेजमेंट या कॉमर्स ऑप्शनल में, जो मेरा ऑप्शनल था कॉमर्स ऑप्शनल में, तो इसलिए मैंने 20 डेज दिया, पेपर 1 को 15 डेज दिए। राइट। अब करना क्या है, कई सारी चीजें हो सकती हैं। अगर आपने ऑलरेडी पूरा कोर्स कवर कर चुके हो, नोट्स प्रिपेयर कर चुके हो, स्टार्टिंग से नहीं कर रहे, तो आप इन टाइम में रिवीजन कर सकते हो, एमसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट। अगर आपका कुछ सिलेबस पोर्शन पड़ा है तो आप उस चीजों को इन डेज में कवर कर सकते हो। या एक और चीज होती है कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है कि लेट सपोज मुझे थोड़ा बहुत, मैंने एमकॉम और ग्रेजुएशन में अपना अच्छे से पढ़ा था, पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ा था, तो मैं रिवर्स इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकता हूं कि मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे और जोन जोन से आंसर्स गलत हो रहे थे, जोन जोन से टॉपिक्स के आंसर मैं नहीं कर पा रहा था, उस टॉपिक को कर लिया। तो ऐसे मैंने अपना टोटल सिलेबस कवर कर लिया इन 35 डेज में। राइट। और फिर मैंने 10 डेज पूरे डेडिकेट करे अपने रिवीजन को। रिवीजन के टाइम पे जो थोड़ा लर्निंग वर्क होता है वो उस पर फोकस कर लिया मैंने। जैसे इनकम टैक्स वगैरह के सेक्शंस वगैरह लर्न करने होते हैं, लॉ लर्न करनी होती है, कुछ टर्मिनोलॉजीज लर्न करनी होती हैं, तो वो मैंने इधर फोकस कर लिया, उस पर ज्यादा फोकस कर लिया, उसको ज्यादा से ज्यादा लर्न कर लिया। और लास्ट 5 डेज मैंने मॉक टेस्ट दिए, पूरे कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा दोबारा। उसके बाद जो भी दिन बचेंगे वो एज रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट दोनों चलेंगे। ठीक। अब सिलेबस कवर करते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। द फर्स्ट वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर मान लो हमने सब कुछ कवर नहीं किया हुआ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम वो कवर कर सकते हैं। फिर एक चीज का ध्यान रखना है, कोई ऐसा टॉपिक है, मान लो अगर मैं स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहा हूं तो कोई ऐसा टॉपिक है जो डिफिकल्ट है तो उसको स्किप कर दो, उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे इनकम टैक्स हो गए, लॉज हो गए, वो लर्न करने वाली चीजें हैं, अगर आपको लर्न नहीं हो रही तो छोड़ दो, अभी उन टॉपिक से फोकस करो जो आप इजीली कर सकते हो। ठीक। जब उन टॉपिक्स पे फोकस करोगे तो आपका बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। हाँ, फिर आपके पास टाइम बचता है तो उन टॉपिक्स को उठाओ जिसमें आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो। राइट। समझ आ गई। अब एक चीज का और ध्यान रखना है इन सारी चीजों को करते वक्त कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उसको कम से कम रखना है। स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कुछ टॉपिक पढ़ रहा हूं, सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, तो मैंने उसकी 5-6 वीडियोस देखनी शुरू कर दी, या यूट्यूब पे सर्च करा और देखना शुरू कर दिया। उससे होता क्या है, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है और हमारे पास अभी टाइम ही नहीं है। तो अपने एक कोई भी जिस भी है उस बुक को पकड़ लो, कोई भी एक टीचर जिससे भी आप देख रहे हो, सेशंस दे रहे हो या कहीं जगह एनरोल्ड कर रखा है तो उसको पकड़ लो, उस पर फोकस करो। ये ना हो कि हर एक टॉपिक के लिए आप हर एक बार नया टीचर ढूंढ रहे हो। ठीक। उससे होगा क्या आपका, अगर आप एक टॉप टीचर फैकल्टी सेलेक्ट कर लोगे, टीचर सेलेक्ट कर लोगे, या यूट्यूब पे भी सीख रहे हो तो कोई टीचर आपको पसंद आ गया, उसको देख लेना शुरू कर दोगे, तो आपको बार बार किसी और टीचर को एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये सही पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा। तो एक दो बार करके आप वो फाइनल कर लो जिससे आपका टाइम सेव हो। फिर दूसरी चीज जो मेरी सजेशन होती है, आप एक चीज कर सकते हो, रेदर देन वीडियोस बुक्स या नोट्स, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट्स या उसके थ्रू पढ़ रहे हो आप तो नोट्स की हेल्प लो। क्योंकि होता क्या है, हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑलरेडी मैक्सिमम चीजें कवर करके आए होते हैं, बस वो हमारे माइंड में रिकॉल नहीं हो रही होती जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। तो आप नोट्स या पीडीएफ के बुक्स के थ्रू पढ़ोगे तो वो जल्दी रिकॉल हो जाएंगी, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स का यूज करेंगे तो और जल्दी रिकॉल होंगी। ठीक। अगर बुक्स और नोट्स के थ्रू पढ़ा नहीं जाएगा, मतलब समझ नहीं आएगा, देन वी विल गो फॉर वीडियोस। इससे होगा क्या, हमारा टाइम सेव होगा। समझ आ गया। तो ऐसे मैंने सोचा है कि आप ब्रेक डाउन करो, 35 डेज अपने सिलेबस को दो, जिसमें से 20 डेज पेपर 2 को और 15 डेज पेपर 1 को। नाउ इट्स डिपेंड, अगर आपको सिलेबस कवर करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, रिवीजन करनी है इन डेज में, टोटली डिपेंड कि आप किस स्टेज पे हो इस टाइम। कोई भी टीचर आके कहेगा भाई ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी जरूर बनानी पड़ेगी। हर एक स्टूडेंट का अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होता है। ठीक। फिर आप 10 डेज अपनी रिवीजन के लिए जरूर रखो, और एंड में मॉक टेस्ट तो जरूर ही लगाने हैं।
3 आवर्स बैठ नहीं पाओगे एग्जाम में अगर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे। ठीक, मॉक टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड लगाने हैं, बुक्स को अवॉइड करना है कि हाँ भाई बुक्स वाले मॉक टेस्ट ले लिए वो ले लिए, और जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके उसको देखना है कि हम उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक, समझ आ गया? अगर डू यू नीड एनी हेल्प, हमेशा आई एम अवेलेबल फॉर यू। अगर कोई डाउट्स आए तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, नहीं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हम आगे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे जो आपको हेल्प करेगा आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। मेरा भी ट्राई रहेगा कि हम इसमें पूरा वो रहे कि आपकी हेल्प हो, आप इस स्ट्रक्चर को भी फॉलो करो, इस स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करो, और साथ साथ हमारी लाइव फ्री वीडियोस देख लो, सेशंस देख लो, कि मतलब आपने पढ़ लिया फिर उसकी प्रैक्टिस कर ली। ठीक, ये एक ब्रॉड सी स्ट्रेटेजी थी, आपको सबको अपनी अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है। So that's all from my side. All the best. Bye bye. Take care.